जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। सम से कथित गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता। अयि मुक्तकुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। तार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ। लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरूपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षम्। षड्गुण्यभृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता के जो एवरीडे लेक्चर होता है उसके लिए। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक भगवत गीता का, मतलब वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक। आप में से कोई रीडिंग करना चाहेंगे? जो अभी तक जिन्होंने रीडिंग नहीं किया है तो ये श्लोक उच्चारण करेंगे पहले, तो उसके बाद रीडिंग करेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, ठीक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य। मैं पढ़। हाँ पढ़िए। वासांसी वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने तथा फटे, यथा जिस प्रकार विहाया त्याग कर नवीन नए वस्त्र गृह्णाति ग्रहण करता है नर मनुष्य अपराणी अन्य, तथा उसी प्रकार शरीरानी शरीरों को विहाया त्याग कर जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ अन्यानि भिन्न संन्याति स्वीकार करता है नवानि नया देही देहधारी आत्मा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य: अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है।
जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था में वही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतर परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे के इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेतेश्वर उपनिषद में आत्मा का तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा उच्च से फल को खा रहा है और दूसरे पक्षी कृष्णा अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र को कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्णा साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अनुआत्मा द्वारा इस संबंध की स्मृति ही उसके एक रुचि से दूसरे पर जाने का, एक शरीर से दूसरे जाने का कारण है। जीव आत्मा प्रकृत शरीर रूपी रुचि पर आध्यात्मिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छ से उनकी शरण में जाता है, तो ही परंतु पक्षी तुरंत सारे शोकों से परतंत्र पक्षी, क्यों ही परतंत्र पक्षी। अच्छा, परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों को विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तीसरा श्वेताश्वतर उपनिषद समान रूप से इसी का पुष्टि करते हैं। समाने वृक्ष पुरुषो निमग्न अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्ति अनिशम् अस्य महिमानिमति वीतशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष को फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनको भगवत गीता समझा रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करने समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा से समझकर शोकों से मुक्त हो सकता है। यह भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त हो जाता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। So this shloka is one of the fundamental shloka of Bhagavad Gita. ये भगवद गीता का एक बेसिक श्लोक है। इसको शिला प्रभुपाद जी हमेशा अपने प्रवचनों में बोलते थे कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो ये जो है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। इसलिए आप देखेंगे शिला प्रभुपाद जी अपने हर लेक्चर में क्या बोलते हैं। शिला प्रभुपाद जी अपने हर लेक्चर में बोलते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल।
आप आत्मा, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ठीक है, तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे इसमें जो बताया गया है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ठीक है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। तो मतलब यहाँ पर आप देखते हैं क्या बता रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य क्या करता है, पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है ना, और क्या करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर ग्रहण करता है। तो भगवान ने यहाँ पर क्या समझा रहे हैं, बेसिकली इसको रीइंकार्नेशन बोलते हैं, रीइंकार्नेशन, रीइंकार्नेशन बोल दो या दो देहांतरण बोल दो। तो दो प्रकार का रीइंकार्नेशन होता है, एक होता है आंतरिक और एक होता है, एक इंटरनल रीइंकार्नेशन होता है, एक एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन होता है। मतलब एक आंतरिक होता है, एक बाह्य इनका जो है पुनर्जन्म। तो जो है भगवत गीता के दूसरे श्लोक के 13वें अध्याय में 2.13 में जो श्लोक था ना, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौवानम कौमारम यौवनम जरा, उसमें भगवान बोलते हैं कि आत्मा क्या करता है, एक शरीर से, एक शरीर में ही बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और फिर शरीर खत्म होने के बाद दूसरे शरीर में जाता है। यानी जब तक आत्मा इस शरीर में रहता है तब भी यह शरीर बदलता है, उसको इंटरनल रीइंकार्नेशन बोलते हैं। और जब आत्मा दूसरे शरीर में चले जाता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स क्या है, पहला तो क्या है कि आपने देखा होगा कि हमारा जो, हम एक शरीर छोड़ते हैं और दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं, तो दूसरा शरीर जो होता है हमारा, वो मृत्यु से पहले ही तैयार हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको नया वस्त्र पहनना है, तो नया वस्त्र पहनना है क्योंकि पुराना वस्त्र या तो फट गया है या खराब हो गया है या गंदा हो गया है, तो हमको नया वस्त्र पहनना है। तो नया वस्त्र तभी पहन पाएंगे जब हमारा नया वस्त्र रेडी होगा, सिल के रेडी हो जाएगा, या जब हमारे पास ऑलरेडी नए वस्त्र होंगे, रेडी होंगे, तभी हम पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र पहन सकते हैं। आप समझ गए? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमको दूसरा, इसी शरीर में जैसे अभी हम अपना जीवन बिता रहे हैं, तो हम जो भी कार्य करेंगे उसके हिसाब से हम, हमारा अगला शरीर रेडी हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर अभी तक जैसे मान लीजिए किसी का उम्र हो गया 20 साल, किसी का 30, किसी का 40 साल, तो जन्म होने से लेकर मृत्यु तक हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करने से हमारा शरीर साथ साथ में अगला शरीर बनता रहता है। ठीक है ना, तो जैसे कि हम देखते हैं कि भौतिक जगत के अंदर एक टेलर होता है। आप मेरे को है ना 20 सेकंड्स दीजिए, प्लीज गिव मी सम टाइम, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, जस्ट गिव मी सम टाइम, तब तक आप हरे कृष्णा मंत्र जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो मैं बता रहा था कि जैसे हमको क्या करना होता है, नए कपड़े सिलाने होते हैं, तो टेलर के पास जाते हैं, टेलर हमारे शरीर का साइज का नाप लेता है और टेलर जो है नए कपड़े रेडी कर देता है, राइट। और जनरली क्या होता है कि हमको कोई नए कपड़े सिलवाने होते तो हम अपने फादर के पास या मदर के पास जाते हैं, पिताजी के पास, पिताजी नई ड्रेस चाहिए, है ना, जैसे कोई फेस्टिवल होता है नॉर्मली, तो पिताजी नए कपड़े ला के देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया, क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो दर्जी का काम कर रहा है, दर्जी, टेलर, वो क्या है, प्रकृति। प्रकृति यहाँ पर टेलर का काम कर रही है, और भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारे पिता की तरह हैं। तो पॉइंट ये है कि अगला शरीर जैसे आपको कपड़े सिलाने, तो कपड़े जो है आपका जितना पॉकेट आपके पैसा होगा वैसे ही क्वालिटी का आप कपड़ा ले पाएंगे। समझ गए? उसी प्रकार से जैसे हमारे कर्म किए हुए हैं, आप समझ गए, जैसे कपड़े के केस में और हमारे शरीर चेंज करने के केस में एक डिफरेंस है। जब हम कपड़ा सिलवाते हैं तो हम अपने मन पसंद का कपड़ा सिलवा सकते हैं, हमारे जो है पैसों के हिसाब से, हमारी चॉइस से किसी भी शॉप पे जा सकते हैं। लेकिन जब शरीर मिलता है तो उसमें ज्यादा फ्रीडम नहीं होता।
जब हमको नया शरीर मिलता है जिसको कपड़ों से कंपेयर किया गया है, तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो है सामान्य जीव होता है, कोई नॉर्मल कोई जीव होता है, नॉर्मल लिविंग एंटिटी होता है, वो अपना शरीर जो है अपनी इच्छा से डिसाइड नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से वो डिसाइड नहीं करता, निश्चित नहीं कर सकता। तो फिर अगला शरीर निश्चित कौन करता है उसका? तो पॉइंट यहां पर आता है कि प्रत्येक जीवात्मा के साथ में परमात्मा रहते हैं उसके हृदय में। हर जीवात्मा के साथ भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में उसके हृदय में रहते हैं। जैसे कि बताया गया ना, एक पेड़ है, पेड़ पे दो पक्षी हैं, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। तो ये परमात्मा है, ये पिता की तरह काम करते हैं और मित्र या पिता की तरह काम करते हैं, और ये इसके सारे कर्मों को और सारी इच्छाओं को नोट करते हैं। ये सारे कर्मों को, सारी इच्छाओं को नोट करते हैं कि भैया इस जीवात्मा की क्या डिजायर है, इसने कैसे कर्म किए, सब नोट कर लेते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में क्या बोलते हैं? मया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। इसका मतलब क्या है? प्रकृति तो वो दर्जी के समान है, टेलर के समान है, और भगवान जो है पिता के समान है, और हम पुत्र के समान है। तो जैसे बच्चा जब जिद करता है पिताजी से मुझे कपड़ा चाहिए, तो बच्चा, पिताजी बोलते चलो ठीक है तेरे को टेलर के पास ले चलते हैं, और फिर वो टेलर के हिसाब से अपना कपड़ा सिलवा लेता है। उसी प्रकार से परमात्मा सब कुछ नोट करके रखते हैं कि किसी जीव ने पूरे जन्म भर क्या किया, उसने कैसे कर्म किए, क्या क्या इच्छाएं आती हैं, वो सब नोट करके रखते हैं। और फिर क्या होता है कि जब श्रीमद् भागवत और कई पुराणों में, ग्रंथों में वर्णन है कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, सामान्य जीव, सामान्यतः सारे जीव पाप करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। जो भी 3 गुणों के अंडर में है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, वो पाप तो करेगा ही करेगा, पाप करता ही करता है, मान लीजिए। तो सामान्यतया जितने भी जीव हैं वो सब पाप करते हैं। तो जब वो अपना शरीर छोड़ते हैं, उनको यमराज के सभा में ले जाया जाता है, और उस समय जो जीव होता है वो अपने सूक्ष्म शरीर में रहता है, मतलब सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर, सूक्ष्म शरीर तो उसके साथ ही रहता है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो जीव होता है वो अपने पुराने शरीर से पहचान करता है। और फिर यमराज क्या करते हैं, चित्रगुप्त को बोलते हैं कि चित्रगुप्त जी, इसने जो भी कर्म किया वो सब दिखा दो। तो फिर उनके पास एक स्पेशल जो है फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन होता है, उस पर वो पूरा जो है प्रोजेक्शन डालता है कि तुमने ये किया है, और इसमें बहुत सारे साक्षी भी होते हैं। वो व्यक्ति मना नहीं कर सकता कि हमने ऐसा नहीं किया है। जैसे मान ले किसी व्यक्ति ने गलत काम किए हैं, जैसे मांस खाया है, शराब पिया है, इलिसिट सेक्स किया है, ऐसे करके जो भी पाप किए हैं, तो फिर वो मना नहीं कर सकता। क्यों? वो पूरा इसको टेलीविजन पे दिखाते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप लोग एक वीडियो देखना चाहते हैं? हेल का वीडियो है मेरे पास, हेल का वीडियो है कि हेल नरक कैसा होता है, देखना चाहेंगे? यस और नो? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। डर तो नहीं लगेगा आपको? ठीक है, बिल्कुल नहीं, जरूर दिखाइए। चलो मेरे को आप 10 सेकंड दीजिए, है ना, गिव मी 10 सेकंड। लिंक है ना, ये लिंक जो है ये 40 मिनट्स का ही है, तो ये कुछ समय में जो है एक्सपायर हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पे दोबारा, क्योंकि अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो हमको डिस्कशन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो देखने में भी टाइम लगेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही ये जो लिंक, हाँ, ये लिंक जैसे ही टूटता है, लिंक जैसे ही जाएगा, फिर आपको इस लिंक पे वापस जुड़ना है। समझ में आया आप लोगों को? Yes. जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी वीडियो तो दिख नहीं रहा हमको। एक मिनट धैर्य रखिए, थोड़ा सा ये चलने में समय लगेगा, एक मिनट, अभी दिखेगा। हाँ,
एक मिनट। हाँ, अभी दिख रहा है? ना। अब आवाज आ रहा है? दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा है अब। जी आवाज दिख नहीं आ रही। दिख रहा है। आवाज नहीं आ रहा? बट ऑडिबल नहीं है, कुछ सुनाई ऑडिबल नहीं नहीं है? दे रहा है। मैं वीएलसी सुनाई प्लेयर नहीं में दे चलाता हूँ, रही। एक मिनट रुकिए। मैं वीएलसी प्लेयर में चलाता हूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़ा वॉइस का इशू है। ये वीडियो ठीक ठाक है, लगभग बता देता है श्रीमद् भागवत में जैसा वर्णन है। अभी दिखाई देगा, एक मिनट। हाँ, अभी दिख रहा है? कुछ पहले नहीं दिख बताइए। रहा है प्रभु। अभी आएगा। अभी वॉइस सुनाई दे रहा है? वॉइस वॉइस भी नहीं नहीं आ नहीं, वॉइस भी नहीं आ रहा है? केवल आपकी वॉइस आ रही है। अब अब कुछ दिख रहा है। हाँ, बट नो वॉइस। अभी वॉइस आ रहा है ना थोड़ा बहुत? नहीं, वॉइस अभी तो नहीं आ पूरे रहा। से अभी वीडियो की वॉइस नहीं आ रहा है, आपका वॉइस आ रहा है। हाँ, तो मैंने वीडियो रोक दिया है, तो पर पहले तो वॉइस आ रहा था ना। नहीं वो भी नहीं आ रहा था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट। प्रभु जी सबका माइक म्यूट कर दे तो शायद तब सुनाई दे सकता है। ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, है ना सबको। फिर आप मेरे को चैट पे बताइएगा आता है नहीं आता। मेरे हिसाब से आना चाहिए। आ रहा है? ओके। ठीक है ठीक है, अब आंसर मत कीजिएगा, देखिए।
हरे कृष्णा। कैसा लगा आपको? ये सत्य बात है जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। बहुत पेन होता है। वो ऐसा शरीर मिलता है कि वो मरता नहीं है, कट जाएगा, बहुत पेन होता है, वो मरेगा नहीं। आप समझ रहे हैं? ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो जैसे आपने देखा, ये ऑलमोस्ट हो गया पूरा वीडियो। तो ये जो है यमराज जी को पूरा पता होता है। इसके अलावा 10 बहुत सारे साक्षी होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। देव साक्षी होते हैं, दिशाएं साक्षी होते हैं, जल साक्षी होता है, सूर्य, चंद्रमा। तो वो व्यक्ति जिसने गलत काम किया है वो मना नहीं कर सकता कि मैंने गलत काम किया है। हर चीज नोट होता है। और फिर यमराज डिसीजन सुनाते हैं कि इसको अगला शरीर सुअर का मिले अगर इसने सब कुछ खाया है, या अगर वो मांस ज्यादा खाता है तो अगला शरीर शेर का दो भाई। फिर उसके सूक्ष्म शरीर, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में होता है, उसके सूक्ष्म शरीर को ट्रेन किया जाता है यमलोक में। और फिर उसको जो है पर्टिकुलर, जैसे अगर उसको सुअर बनना है तो सुअर की माँ के गर्भ में उसको भेजा जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब है कि कपड़े पहले से ही बना दिए जाते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमारे अगले कपड़े रेडी हो जाते हैं। पर ये सामान्य जीवों के लिए है। दूसरे प्रकार के जीव होते हैं जो उच्च चेतना के जीव होते हैं, जैसे योगी या जो भक्त होते हैं, वो अपना गंतव्य खुद चूज करते हैं। ये डरावना था पर ये सत्य बात है, मजाक नहीं है। इसलिए जो है ये स्थिति हर उस व्यक्ति की होगी जो भक्ति नहीं कर रहा है। बहुत पेन होगा, बहुत पेन। हम तो इस संसार का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो दर्द कैसे बर्दाश्त करेंगे? एक एक पेन की सजा। कोई दारू पिएगा, उसको जो है पिघला हुआ लोहा पिलाया जाएगा। कोई इलिसिट सेक्स करेगा तो उसको स्त्री की प्रतिमा से लिपटाया जाएगा, लोहे की गर्म प्रतिमा से। आप सोच लीजिए। और वो शरीर ऐसा होता है कि वो मरता नहीं है, बहुत कष्ट होता है। कोई अगर जो है इवन मच्छर को भी मारेगा और चींटियों को मारता है बिना कारण के, तो उसको भी नरक। 28 प्रकार के नरक हैं, श्रीमद् भागवतम में दे रखा है। तो 99% लोग नरक जाएंगे, ये निश्चित है। जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा 100% गारंटी से नरक जाने वाला है, और उसका यही हाल होगा। ये थोड़े शब्द हैवी हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये शास्त्र बोलते हैं। पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने कपड़े खुद रेडी करवा सकते हैं अपनी इच्छा से, जिनकी चेतनाएं
ऊंचे स्तर की होती है, जैसे योगी होते हैं, भक्त होते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं। और योगी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, मरते समय जहां से आत्मा निकलता है उसके हिसाब से उनको अगला गंतव्य मिलता है। जैसे योगी लोग होते हैं सत्य लोक में जाते हैं या ब्रह्म लोक में जाते हैं, तो उनकी आत्मा उनके शरीर से निकलता है, तो वो अपनी इच्छा के हिसाब से अपना शरीर छोड़ते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में बोलते हैं, है ना, यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृविता भूतानी यान्ति भूतेजया। मतलब जहां पर आपको जाना है जिस लोक पे, वहां के लोगों की आप जो है पूजा करो। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोक में जाता है, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो गोलोक वृंदावन वैकुंठ जाते हैं। तो ये है। तो कुछ जीवात्माएं जिनकी चेतना विकसित होती है, उनके पास चॉइस होती है अपना शरीर चूज करने का अगला, पर ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है ये चॉइस। और तीसरा पॉइंट था कि देह परिवर्तन एक सामान्य घटना है। जैसे कि हम और आप कपड़े बदलते हैं, है ना, तो हम इतना ज्यादा परेशान नहीं होते, अरे मेरे को कपड़ा बदलना पड़ गया, हम रोते हैं क्या? आप और मैं अगर कपड़े बदलते हैं तो हम क्या रोने लग जाते हैं कि अरे मेरा कपड़ा फट गया, मेरे को कपड़ा बदलना पड़ रहा है, और हम रोते हैं पागलों की तरह? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो पॉइंट यही है कि जैसे हम सुबह सुबह स्नान करते हैं, कपड़े पहनते हैं, और हम नॉर्मल होता है हमारे लिए कपड़े बदलना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वैसे ही देह का जो परिवर्तन होता है ये भी नॉर्मल होता है। आप समझ गए? जब ये कपड़े फट जाते हैं, जब ये हमारा शरीर है जो कपड़े रूपी ये फट जाता है, तो आत्मा नया शरीर ग्रहण करता है, और ये सामान्य घटना है। पर पॉइंट ये है कि अरे भैया हमको तो सामान्य लगता नहीं, थोड़ा भी कष्ट हो जाए तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, और लोग तो पागलों की तरह रोते हैं जब कोई मरता है। तो ये ऐसा होता है, ये कैसे समझे इसको? अगर ये सामान्य घटना है इसको कैसे समझे? तो पॉइंट ये है, ये कष्ट क्यों होता है? जैसे छोटा बच्चा है, जब कोई मैच्योर व्यक्ति कपड़े बदलता है तो वो परेशान नहीं होता, लेकिन जब कोई छोटा बच्चा है उसको फोर्स करते हैं, अरे वो कपड़ा उतारना नहीं चाहता, अरे कपड़े उतार दे, कपड़े उतार दे, वो बोलता है नहीं उतारूंगा नहीं उतारूंगा, फिर रोने लगता है। मम्मी उसको नए कपड़े पहनाना चाहती है लेकिन नहीं पहनता, बहुत रोता है, तो क्योंकि वो अज्ञानी होता है। उसी प्रकार से जब हम देह बदलते हैं तो हमको पेन कब होता है? जब हम अज्ञान में होते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको कोई पेन नहीं होता। देखिए जैसे अभी परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज ने शरीर छोड़ा, तो वो जो फ्लोरिडा के जिस हॉस्पिटल में भर्ती थे, वहां के डॉक्टर्स बोल रहे थे, बोले कि जितने भी लोगों ने कोरोना के कारण अभी तक शरीर मतलब मरे हैं, वो इतना तड़प तड़प के मरे हैं, लेकिन बोले ये हमने पहले ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो बिल्कुल भी उनको कष्ट नहीं महसूस ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल नॉर्मल थे शरीर छोड़ने से 1 मिनट पहले, बिल्कुल नॉर्मल, 1 क्षण पहले बिल्कुल नॉर्मल। भक्त लोग भी शरीर छोड़ते हैं लेकिन परेशान नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको अभ्यास हो चुका होता है। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा टेस्ट तो मृत्यु के समय होगा। मृत्यु को फेस करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ये इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं है कि एक रात पढ़ के पास कर लिया, ऐसा नहीं है। आप समझ गए? तो ये देह परिवर्तन सामान्य घटना है पर आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए, पर जो आत्मज्ञानी नहीं है, हमारे जैसे अज्ञानी लोग हैं, उनके लिए तो कष्टदायक होता है। इसलिए हमको सत्संग करना चाहिए, जप करना चाहिए। जब तक इसको रियलाइज नहीं करेंगे इस जीवन में, तब तक बड़ा मुश्किल होगा। आप समझ पा रहे हैं? आप वापस से रिकनेक्ट हो जाइए, 10 मिनट और लूंगा आपका, है ना? तो प्लीज रिकनेक्ट अगेन, इसी पे रिकनेक्ट वापस होना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं यही बता रहा था आप लोगों को बेसिकली कि शरीर परिवर्तन करना ये सामान्य बात है जो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं। जो आत्मज्ञानी नहीं है उनके लिए शरीर परिवर्तन करना बड़ा कष्टदायक होता है ना? और जैसे ब्रह्मा जी की दृष्टि से देखा जाए, ब्रह्मा जी का जीवन बहुत बड़ा है। तो ऐसा बताते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में, ब्रह्मा जी का जो 1 सेकंड है हमारे जो है पृथ्वी के 1 लाख वर्षों के बराबर होता है। तो जब ब्रह्मा जी 1 सेकंड में, आप सोचिए कितनी जीवात्माएं शरीर बदल लेती हैं। ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में कितनी जीवात्माएं शरीर कितनी बार बदलती हैं। तो ब्रह्मा जी अगर सोचने बैठ जाएं,
अगर ब्रह्मा जी सोचने बैठ जाएं कि अरे इतने सारी जीवात्माएं शरीर बदल रही है, तो वो किसके पीछे में वो विचार ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी जीवात्माएं इतने बार शरीर बदलती हैं। और ऐसा एक घटना का उल्लेख भी आता है, जो इंद्र थे ना, जो इंद्र थे, उनसे एक बार अपराध हो गया था और उनको सुअर का शरीर मिला। और जब सुअर के शरीर में उनको दंड मिला था, पनिशमेंट मिला था सुअर का शरीर। और जब सुअर का शरीर का जो उनका ड्यूरेशन खत्म होने वाला था, उस समय ब्रह्मा जी आए और उन्होंने सुअर के शरीर में स्थित इंद्र को रिक्वेस्ट किया कि भैया स्वर्ग का जो है राजपाट संभालना है दोबारा, ठीक है ना। पर वो इंद्र राजी नहीं थे, उनको सुअर के शरीर में रहकर भी इतना आनंद आ रहा था। बोल रहे थे मेरा पूरा फैमिली है, सुअरनी भी है, मेरे छोटे छोटे पिग्स हैं, इनका ख्याल कौन रखेगा अगर मैं स्वर्ग संभालूंगा। आप समझ गए। तो फिर जो है ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपने कमंडल से जल लेते हैं और सुअर के शरीर पे छिड़कते हैं। तब उसको याद आता है अरे मैं तो इंद्र हूं। तो ये स्थिति है, एक जीवात्मा किसी भी स्थिति में खुश रहना चाहता है, सुअर के शरीर में भी। हम भी सुअर बन चुके हैं, कुत्ता बन चुके हैं, गधा बन चुके हैं, आप बुरा ना मानिएगा, पर ये सत्य है। अभी मनुष्य शरीर मिला है तो इसका यूज करना है और भगवान को प्राप्त करना है। तो जिस प्रकार हम शरीर में, जैसे आपने जब कपड़ा फट जाता है तो कपड़े के अंदर टाका लगाते हैं, टाका, ताकि जो है कपड़ा जो है सही रहे, टाके लगाते हैं ना, सिलाई करते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो उसको दिखाते हैं, चेकअप कराते हैं डॉक्टर से, उसको दवाई देते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी वैसा ही है, जो औषधियां लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, ये टाका लगाने के समान है ना। और फिर क्या है, जो पशु पक्षियों के जो वस्त्र होते हैं वो बहुत ही बेढंगे वस्त्र होते हैं। जैसे हमारे को जो वस्त्र मिला है 84 लाख प्रकार की जो है ड्रेसें हैं, जिसमें से 4 लाख प्रकार की जो है मानव के समान ड्रेसें हैं, बाकी 80 लाख जो है अलग, जो बाकी सारी अलग योनियां हैं। 9 लाख प्रकार के जलचर प्राणी, इस प्रकार का सब दे रखा है, सब भागवत में लिख रखा है। तो अलग अलग ड्रेसें हैं, पर जो मनुष्य के अलावा जो भी ड्रेसें हैं वो प्रॉपरली सिलाई गई नहीं है। मनुष्य को जो ड्रेस मिली है, मानव शरीर, वो सबसे बेस्ट ड्रेस है। उसके हाथ पैर अच्छे से सब बनाए गए हैं, उसको भगवान ने पूरी सुविधा दी है। जो मनुष्य की जो ड्रेस है वो प्रॉपरली सिली गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पशुओं की ड्रेस है उसमें प्रॉब्लम है, वो ठीक से सिली नहीं गई है, क्योंकि पशुओं के जो अंग होते हैं वो पूरी तरीके से जो है उनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती। मनुष्य का शरीर पशुओं के शरीर में ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि उसका चेतना का विकास भी ज्यादा हुआ है। तो इस प्रकार से बताते हैं, आप समझ गए। पर कभी कभी क्या होता है, मनुष्य जब अपना शरीर बदलता है तो इसकी कंपैरिजन कभी कभी मकान से भी किया जाता है, क्योंकि जब वस्त्रों से किया जाता है तो जिस जगह कोई वस्त्र उतारता है जनरली उसी जगह वो दूसरे वस्त्र पहनता है। लेकिन जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो उस जगह पे वो शरीर दूसरा ग्रहण नहीं करता है, उसको दूसरी जगह जाना पड़ता है, फिर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कभी कभी मनुष्य के जो है शरीर बदलने को कंपेयर किया जाता है मकान बदलने से। जैसे कोई व्यक्ति मकान में रह रहा है और वो मकान खराब हो जाता है तो दूसरे मकान में चले जाता है, पर ज्यादातर जो है कपड़ों से ही कंपेयर किया जाता है। आप समझते हैं, क्योंकि मनुष्य कपड़े पहन के चलता फिरता है, लेकिन मकान को साथ में लेके चल फिर नहीं सकता। जैसे मनुष्य शरीर में रह के चलता फिरता है, वैसे मनुष्य कपड़े पहन के चलता फिरता है, लेकिन मकान को साथ में लेकर नहीं चल सकता है। इसलिए मनुष्य का कंपैरिजन जो किया गया है कपड़ों के साथ शरीर चेंज करने का, वो सबसे बेस्ट उदाहरण है। तो यही इस श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्णा। तो आपको किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और अभी जो है 8 बजे से अमरेंद्रपुर का लेक्चर है, हरिनाम का आश्रय, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग मिस मत कीजिएगा। अमरेंद्र प्रभु जो वर्ल्ड रिनाउंड स्पीकर है। तो आपका कोई प्रश्न है इस विषय से? दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसी पे आएगा क्या प्रभु जी? अमरेंद्रपुर का लिंक है, वो दूसरा है, वो अभी ग्रुप में वो डाल भी देंगे। नित्य विद्वान प्रभु, वो जोधपुर का जूम चैनल है, वो उन्होंने डाल रखा होगा, आप देखिए सभी ग्रुप्स पे उन्होंने सुबह से डाला है 2-3 बार। आया हुआ है प्रभु जी, आया हुआ है। तो आप लोग समय से पहले आ जाइएगा, क्योंकि हमारे जूम का कैपेसिटी 100 है, उसके बाद लॉक करना पड़ेगा, फिर आपको फेसबुक पे ही देखना पड़ेगा। इसलिए जो है समय से पहले आ जाइएगा। हाँ प्रभु जी, कर्मों के फल जो आप बोले, यातनाएं जो मिलती है, ये कारण शरीर को मिलती है ना प्रभु जी? कारण शरीर ऐसा होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे साथ ही रहता है,
मतलब सूक्ष्म शरीर को यातनाएं मिलती है, जो भी मिलती है। नहीं, सूक्ष्म शरीर आत्मा रहता है, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर रहता है, और फिर उसको आत्मा तो एक प्रभु जी स्पेशल, कुछ करती नहीं, आत्मा तो हाँ, आत्मा को थोड़ी कुछ गलती मिलता है। नहीं, आत्मा डिजायर करती है, आत्मा जो है वो डिजायर, इच्छा करती है, ये आत्मा की, आत्मा ये यही यही गड़बड़ करती है आत्मा, इच्छा करने की। तो आत्मा तो प्रभु जी निर्लेप है ना, वो तो कुछ करती नहीं, वो तो देखती है ऐसा चुपचाप, जो ऐसा करता है करण करता हाँ, वो एक्चुअली ऐसा है कि आत्मा इच्छा करता है, और इच्छा करने के बाद जो भी होता है वो प्रकृति करती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको ट्रेन के अंदर जाना हो जयपुर से अगर जोधपुर, तो आप टिकट लेके ट्रेन में बैठ गए, ये आपकी इच्छा थी, उसके बाद ट्रेन कैसे जाएगी वो आपके हाथ में नहीं है। तो आत्मा एक बार इच्छा करती है मुझे भौतिक शरीर लेना है, उसके बाद उसका कंट्रोल नहीं है, उसको कौन सा शरीर मिलेगा वो फिर प्रकृति डिसाइड करती है, जैसे मैंने बताया। आप समझ गए? तो इच्छा करना ही आत्मा के पास छोड़, अगर इसी इच्छा का हम मिस यूज करते हैं, हमारे पास भी इच्छा करने का फ्रीडम है। कृष्ण की सेवा करें, माया की सेवा करें, कृष्ण की सेवा करें, माया की सेवा करें। आप जैसा चूज करोगे वैसा आपके साथ रिजल्ट मिलेगा आपको। तो यातना प्रभु जी मनुष्य शरीर को ही मिलती है, कोई से भी, जिस ये भी जो ये अपन शरीर स्पेशल, में ये यमलोक में उसको स्पेशल बॉडी मिलता है जिसको बोलते हैं यातना शरीर। ये यातना शरीर ऐसा होता है कि जो मरता नहीं है, उसको काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, बहुत दर्द होगा, लेकिन वो मरेगा नहीं, वापस से जुड़ जाएगा, पर दर्द होगा। दर्द देना लक्ष्य है ताकि वो सुधरे पाप करने से। हम लोगों ने भी दर्द सहा है कई बार, लेकिन हम भूल गए हैं। अरे कृष्ण, भूल गए, भूलाता ही क्यों। इसलिए अगर ये जन्म भगवान को प्राप्त नहीं किया तो आप समझ लीजिए फिर क्या होने वाला है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आत्मा में परमात्मा रहते हैं तो हमारे मतलब हम बुरे कर्म क्यों करते हैं फिर? एक्चुअली हमारे हाथ से क्यों बुरे कर्म? देखिए, जैसे आपने श्लोक में पढ़ा कि एक पेड़ पे दो पक्षी हैं, एक आत्मा और एक जो है परमात्मा। आत्मा जो है हमारी स्वतंत्रता में मतलब परमात्मा जो भगवान है वो देखते रहते हैं, वो एक पक्षी के रूप में देखते रहते हैं जीव को, क्योंकि भगवान ने हमको फ्री विल दिया है। भगवान, हमारे पास एक ही फ्रीडम है इच्छा करने का, और भगवान उसमें दखल अंदाजी नहीं करते। भगवान चाहे तो जानबूझ के हमको भक्ति करवा सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि वो नेचुरली मेरे पास आए, इसलिए भगवान उसकी स्वतंत्रता में दखल नहीं देते। लेकिन जब कोई जीव उनसे गाइडेंस मांगता है, जब वो जो पक्षी है जो शरीर रूपी वृक्ष पे बैठा है वो भगवान से हेल्प मांगता है दूसरे पक्षी से, तो भगवान हेल्प करते हैं। लेकिन अगर वो हेल्प मांगना नहीं चाहे, इसकी इच्छा ही नहीं है, तो भगवान इसको इंटरफेयर नहीं करते, फिर उसको जैसे करना है करे। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जब ये बताया कि मतलब कि इंद्र ने सुअर का जन्म लिया, लेकिन उसे फिर भी अपने बच्चों से आसक्ति थी। हाँ, हमें भी तो हमारे परिवार से आसक्ति है, उसको कैसे समझे, उससे कैसे? देखिए, आसक्ति को भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए। कुंती महारानी का एक श्लोक है, पढ़ना है? पढ़ाऊं? जी प्रभु जी। कुंती महारानी भी यही बोलती है आपकी तरह कि मेरी आसक्ति है पांडवों के प्रति। अब सोचिए, कुंती महारानी बोल रही है, हे प्रभु मेरे पांडवों के प्रति जो आसक्ति है वो खत्म कर दीजिए। पांडव तो उनके भक्त है ना, फिर भी कुंती महारानी क्यों बोल रही है? देखिए वो श्लोक बढ़ाता हूं, एक मिनट। बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें कुंती महारानी बोलती है कि मेरा जो ध्यान आपकी तरफ ही लगा रहे। मैं श्लोक निकाल रहा हूं, एक मिनट। और कोई एक मिनट। तो देखिए, आसक्ति नेचुरल है, आसक्ति को हटाया नहीं जा सकता, आसक्ति को रोक नहीं सकते। भक्तों की तरफ आसक्ति होना चाहिए, भक्तों से भगवान के नाम में आसक्ति लाना चाहिए, भक्तों से अटैचमेंट होना चाहिए, कृष्ण कथा से अटैचमेंट होना चाहिए। तो धीरे धीरे अटैचमेंट को ट्रांसफर करना चाहिए। और आप अपने परिवार से आसक्ति रख सकते हैं, लेकिन जो है उनको भक्त बनाइए। भक्त बनाएंगे तो फिर जो है वो वैष्णव बन जाएंगे, तो भक्त संग होगा, तो फिर उनसे आसक्ति इतनी खतरनाक नहीं है, है ना। तो पॉइंट यही है कि आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आपके अपने कर्म हैं, आपके परिवार वालों के अपने कर्म हैं।
तो आपको अपना रोल प्ले करना है बिना अटैच्ड हुए हुए। आप समझ गए? 1 मिनट है ना, वो निकल रहा है। हाँ बताइए। प्रभु जी, जब आप आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड हो हाँ। और उससे मतलब कि आप किसी भी मतलब भक्ति से अटैच है, क्लास से अटैच है, गीता से, कृष्णा से अटैच है, बट हम फैमिली के बैकग्राउंड से नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब हाँ। उन्हें अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो उस तकलीफ को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ऐसा। हाँ, क्योंकि जो है इसका कारण है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, हमको ऐसा सोचना चाहिए। वो अच्छी बात है अगर आपको उनके कष्ट को देख के कष्ट हो रहा है, पर अगर आपकी विचारधारा ये कि ये भक्त है, इनको कष्ट मिल रहा है, तो फिर ये विचारधारा खराब नहीं है। क्योंकि वो फिर अगर वो वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, उनको कष्ट मिलता है, आपको कष्ट होता है, तो ये गलत विचारधारा नहीं है। लेकिन अगर आप उनको वैष्णव के रूप में नहीं देख पाते और शारीरिक अटैचमेंट के कारण कष्ट होता है, अरे नहीं नहीं ये तो मेरे पति हैं, इनको कष्ट मिला, ये अटैचमेंट जो है आपके पति या आपके बच्चे, वो वास्तव में कोई हमारा पति नहीं है, बुरा ना मानिएगा, कोई हमारे बच्चे नहीं है, हमारे पति कृष्ण हैं। और ये हम एक रोल प्ले कर रहे हैं। आप किसी की पत्नी हो सकते हैं, मैं किसी का पुत्र हो सकता हूँ, लेकिन वास्तव में ये एक ड्रामा चल रहा है ना। तो हमको अपना रोल प्ले करना है सिंसियरली। आपने देखा है कोई जो ड्रामा करता है वो कोई ड्रामा से अटैच थोड़ी होता है। आप समझ पा रहे हैं? प्रभु जी, पता है बहुत ज्यादा समझने के बाद फिर हम उसी चंगुल में फिर से वापस आ जाते हैं, जब हम सिर्फ उनके क्लोज होते हैं, हम निकलते हैं फिर उसे हाँ, इसका कारण बताऊंगा, पहले श्लोक उच्चारण करेंगे। त्वयि में अनन्य विषया त्वयि में अनन्य विषया मतेर मधुपते असकृत मति मधुपते रतिम उद्वाहता अधा गंगे वौगम उदन्मति। गंगे वौगम उदन्मति। कुंती महारानी है जो पांडवों की माँ है, क्या बोल रही है देखिए। हे प्रिय भगवान, जिस प्रकार गंगा नदी समुद्र में मिलती है बिना किसी रुकावट के, मेरा जो अट्रैक्शन है वो भी आपकी तरफ आए, किसी और तरफ डाइवर्ट ना हो। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, क्या है? परफेक्शन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस इज अटेन्ड व्हेन ऑल अटेंशन इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ लॉर्ड। तो अब क्या बोल रही है? टू कट ऑफ द टाई ऑफ ऑल अदर अफेक्शन डज नॉट मीन कंप्लीट निगेशन ऑफ फाइनल एलिमेंट्स लाइक अफेक्शन फॉर समवन एल्स। दिस इज नॉट पॉसिबल। A living being, whoever he may be, must have this feeling of affection. ये नेचुरल है, अदर्स दूसरे लोगों के प्रति अफेक्शन होना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये गलत, ये नेचुरल है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमको भगवान से प्रार्थना करनी। The so-called affection for family, society, country consists of different phases of sense gratification. पॉइंट यही है कुल मिला के कि है ना, अफेक्शन तो है लेकिन बुद्धि से, बुद्धि यूज करना चाहिए कि हमेशा आप उनके साथ नहीं रहने वाले हैं, आपको एक दिन शरीर छोड़ना है। फिर उनका ध्यान कौन रखेगा? आपको लगता है अगर आप उनका ध्यान रख रहे हैं तो ये गलत है। भगवान सबका केयर करने वाले हैं। हमको अपना रोल निभाना है पति के रूप में, पत्नी के रूप में, लेकिन किसी से आसक्त नहीं होना है। जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम आसक्त हो रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा भक्ति ठीक से नहीं हो रहा है। तो इसका लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा, कृष्ण के बारे में श्रवण करना पड़ेगा, साधु संग लेना पड़ेगा अच्छे से। अदरवाइज ये आसक्ति, प्रभुपाद जी बोलते चॉकलेट के प्रति भी आसक्ति रहेगा तो भी संसार में वापस आना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं आपको हैवी बोल रहा हूं लेकिन ये सत्य बात है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सबसे ज्यादा हेल्प करेगा हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप। जितना अधिक हो सके जप कीजिए और पढ़िए और श्रवण कीजिए। जितना कृष्ण के बारे में सुनेंगे उतना कृष्ण से आकर्षण बढ़ेगा। जब तक कृष्ण से आकर्षण नहीं होगा तब तक कष्ट होगा, क्योंकि जब तक आपका कृष्ण से आकर्षण नहीं होगा ये आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कृष्ण के बारे में ही जितना हो सके कृष्ण के बारे में सुनिए, कृष्ण के बारे में जानिए, पढ़िए, जप कीजिए। ठीक है, तो अभी जो है हम यही स्टॉप करेंगे क्योंकि अमरिंदरपुर का लेक्चर है 8 बजे से। मैंने प्रसाद भी नहीं पाया है, मुझे प्रसाद पाना है, मुझे 10-15 मिनट लगेगा और उसके बाद फिर रेडी होना है उनके लेक्चर के लिए।
ठीक है, तो हम उनके लेक्चर में मिलेंगे। हरे कृष्णा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बर्दाश्त करने के लिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। निताई हरे हरे निताई कृष्ण गौर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी।